जय श्री कृष्णा। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 24। श्री सूत जी कहते हैं, महात्मा मार्कंडेय जी ने जिस समय ब्रह्मा जी का स्थापन किया था, उसी समय वहाँ पवित्र जल से युक्त एक कुंड का भी निर्माण किया और उसके महात्म्य के विषय में इस प्रकार कहा। कार्तिक मास में चांद्र नक्षत्र कृतिका के योग में जो यहाँ भली भांति भीष्म व्रत का पालन करेगा, वह उत्तम ब्रह्म लोक में जाएगा। ऐसा कहते हुए मार्कंडेय जी के उस वचन को किसी चरवाहे ने सुन लिया और श्रद्धा से प्रेरित होकर उसने कार्तिक मास में भीष्म पंचक व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जब कृतिका नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा आई, तब उसमें स्नान करके ब्रह्मा जी की पूजा की। उसके बाद पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का भी विधि पूर्वक पूजन किया। फिर काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह इसी नगर में ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना हुआ था। एक दिन उसने लोगों के पूछने पर बताया कि किसी समय महामुनि मार्कंडेय जी के मुख से मैंने ब्रह्म कुंड का महात्म्य सुना और कार्तिक मास में उस शुभदायक कुंड के जल में विधि पूर्वक स्नान किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में मैं ब्रह्मर्षि चंद्रादेय के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और पूर्व जन्म की सब बातों को भी स्मरण करता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र का योग होने पर यहाँ का महत्व बढ़ जाता है। इस बात को मैं अनुभव कर चुका हूँ, इसलिए सदा उत्तम भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हूँ। इस प्रकार उसकी बात सुनकर अन्य सब श्रेष्ठ ब्राह्मण भी श्रद्धा पूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन करने लगे। तभी से उत्तर दिशा में वह कुंड इस पृथ्वी पर ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात हुआ। जो ब्राह्मण सदा उसमें स्नान करता है, वह प्रत्येक जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होता है। वहीं एक गोमुख नाम से प्रसिद्ध अतिशय शोभायमान तीर्थ है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में चमत्कारपुर के भीतर गौओं का पालन करने वाला एक ब्राह्मण था, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर अत्यंत दुर्बल हो गया था। किसी समय उसी मार्ग से उसकी गौओं का झुंड आ निकला। वे सभी गौएं प्यास से कष्ट पा रही थीं। उस दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी तिथि में चित्रा नक्षत्र का योग था और मध्याह्न काल हो गया था। यद्यपि वहाँ घास बहुत उगी थी, फिर भी गर्मी और प्यास के कष्ट से किसी भी धेनु ने उस घास की ओर देखा तक नहीं। उनमें से एक गौ ने दूर से ही घास के उस पुंज को देखा और अत्यंत हर्ष में भरकर तुरंत ही वहां जाकर दांतों से उखाड़कर खींचा। इतने में ही उस घास के नीचे से जल की धारा निकल आई। उस प्यास से कष्ट पाती हुई गाय ने घास को खाकर धीरे धीरे दूध समान स्वच्छ एवं मधुर प्रतीत होने वाले उस जल को जी भरकर पिया। जब वह वेग पूर्वक जल पी रही थी, उसी समय पृथ्वी पर वहां जल से भरे हुए अनेक लंबे चौड़े गड्ढे प्रकट हो गए। फिर दूसरी सैकड़ों गौओं ने भी उस अत्यंत निर्मल अमृत रस के समान मधुर जल का पान किया। जैसे जैसे गौएं आकर जल पीती थीं, वैसे ही वैसे उनके मुख के स्पर्श से वे गड्ढे बढ़ते जाते थे। इस प्रकार जब सभी गौओं ने पानी पीकर प्यास को बुझा लिया, तब वह प्यासा गोपालक ब्राह्मण जल में घुसा। अपने अंगों को धोकर और जल पीकर ज्यों ही वह जल से बाहर निकला, त्यों ही अपने शरीर को उसने सूर्य के समान तेजस्वी देखा। इससे उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने घर जाकर सब लोगों के सामने वहाँ का सब वृतांत कह सुनाया। तब वहाँ के सब लोग, विशेषतः रोगी मनुष्य, उस दिव्य जल के पास गए और सबने एकाग्रचित होकर वहाँ स्नान किया। स्नान करते ही सब लोग तत्काल रोगों और पापों से मुक्त हो गए। तब से वह जल गोमुख तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ, क्योंकि वह गौओं के मुख से प्रकट हुआ था। ऋषि बोले, हे सूतनंदन, उस स्थान से जो वैसा महात्म्य पूर्ण जल प्रकट हुआ, इसका क्या कारण है?
सूत जी ने कहा, महर्षियों, यहाँ पूर्व काल में महाराज अम्बरीश ने तप किया था। तपस्या का कारण यह था कि राजा को वृद्धावस्था में एक पुत्र हुआ। उसका नाम सुवर्चा था। पूर्व जन्म के कर्म के फल से बाल्य अवस्था में ही राजकुमार सुवर्चा कोढ़ी हो गए। इससे राजा को बड़ा दुख हुआ। तब वे सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले हाटकेश्वर क्षेत्र में गए और पुत्र के रोग का निवारण करने के लिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और आदर पूर्वक कहा, वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांगो। तब राजा ने कहा, केशव, मेरा पुत्र बाल्यावस्था में ही कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया है। आप इसके रोग का निवारण करें। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने एकाग्र मन से पाताल गंगा का स्मरण किया। भगवान के स्मरण करने पर पाताल गंगा एक छोटा सा विवर बनाकर तत्काल ऊपर आ गई। तब श्री हरि ने राजा से कहा, तुम्हारा पुत्र इस उत्तम गंगा जल में स्नान करे। यह आज्ञा पाकर अम्बरीश ने अपने पुत्र को श्री हरि के सामने ही पाताल गंगा के जल में नहलाया। वहाँ स्नान करने मात्र से ही वह बालक उसी क्षण कुष्ठ रोग से मुक्त होकर बाल सूर्य के समान तेजस्वी हो गया। तब उसने भगवान को नमस्कार किया। इस बात को कोई जानता नहीं था, इसलिए वह सर्व पापहारी जल वहाँ गुप्त ही रहा। वही पुनः गोमुख द्वारा पृथ्वी पर प्रकट हुआ। आज भी उस जल के स्पर्श से वहाँ का धरातल अत्यंत पवित्र है। जो पुरुष रविवार को सूर्योदय के समय वहाँ स्नान करता है, उसके घिंगा आदि सब रोग तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। पाप जनित बड़ी भयंकर व्याधियां भी निवृत्त हो जाती हैं। फोड़े और चेचक आदि के उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। जो मनुष्य निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक इस तीर्थ में स्नान करता है, वह देव देव चक्रपाणी श्री हरि के लोक में जाता है। जिस दिन भगवान विष्णु ने वहाँ गंगा को प्रकट किया था, उस दिन सूर्य वृष राशि पर स्थित थे और चंद्रमा चित्रा नक्षत्र की शोभा बढ़ा रहे थे तथा भगवान विष्णु की एकादशी तिथि भी विद्यमान थी। फिर गाय के मुख से जिस दिन घासों का समूह उखाड़ा गया और गंगा भूतल पर प्रकट हुई, उस दिन भी पूर्वोक्त योग ही था। अतः वही वहाँ के लिए उत्तम पर्व है। सूत जी आगे कहते हैं, हे महर्षियों, जिस समय परशुराम जी ने राम कुंड में जाकर अपने पितरों का तर्पण किया और यज्ञ में सारी पृथ्वी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखकर वे क्रोध रहित हो गए, उस समय समुद्र स्नान के लिए हर्ष पूर्वक प्रकट हुए। उस यात्रा के समय भी उन्होंने अपने हाथ में सूर्य के समान तेजस्वी कुठार ले रखा था। तब समस्त ऋषि मुनियों ने परशुराम जी से कहा, महाभाग राम, आप पुण्य कार्य करने के लिए जाते समय भी जो हाथ में शस्त्र धारण करते हैं, यह उचित नहीं जान पड़ता। जब तक आपके हाथ में कुठार रहेगा, तब तक आपका क्रोध शांत नहीं होगा, इसलिए इसे त्याग दीजिए। मुनियों की यह बात सुनकर परशुराम जी ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, विप्रवरों, यह कुठार अक्षय है और भगवान शंकर के तेज से प्रकट हुए लोहे का बना हुआ है। साक्षात विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया है। ऐसे दिव्य शस्त्र को त्याग कर मैं क्षात्र धर्म में तत्पर होकर भी कैसे दिग्दिगंत में जा सकता हूँ? मेरे छोड़े हुए इस कुठार को यदि दूसरा कोई ग्रहण कर लेगा तो वह मेरे द्वारा वध्य होगा। अतः यदि इसे छोड़ भी दूं तो मेरे मन में शांति नहीं रहेगी। मैं इसे तभी छोड़ सकता हूँ जब आप लोग इसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करें। तब ब्राह्मणों ने कहा, महाभाग, यदि तुम इस कुठार को हमें रक्षा के लिए सौंपते हो तो इसका खंड खंड करके दो, तभी हम यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करेंगे। उस दशा में कोई इसे लेगा भी नहीं। मुनियों की यह बात सुनकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने उस कुठार को तोड़कर लोहे की छड़ी बनवा दी और उसे उन ब्राह्मणों को आदर पूर्वक सौंप दिया।
ब्राह्मण बोले, राम, आपके कुठार की बनी हुई इस लोहे की छड़ी को हम लोग बड़े यत्न से रखेंगे। जैसे कुमार कार्तिकेय की शक्तिमय कीर्ति यहाँ प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार आपकी लोहियष्टमयी कीर्ति भी यहाँ प्रतिष्ठित हो गई। जो राज्य भ्रष्ट राजा इस लोह दंड की आराधना करेगा, वह शीघ्र ही अपने राज्य को पाकर प्रतापी होगा। जो द्विज सदा विद्या के लिए इस लोहेष्टि की पूजा करेगा, वह उत्तम विद्या पाकर सर्वज्ञता को प्राप्त होगा। जो पुत्रहीन पुरुष अथवा स्त्री आपके इस लोह दंड की पूजा करेंगे, वे पुत्रवान होंगे। जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास करके इसकी पूजा करेगा, वह समस्त मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करेगा। ऐसा सुनकर परशुराम जी ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम करके तुरंत ही समुद्र की ओर प्रस्थान किया और वे ब्राह्मण भी उस लोहयष्टि के लिए उत्तम मंदिर बनवाकर उसमें उसकी स्थापना करके एकाग्रचित होकर उसकी पूजा करने लगे। इससे उन्होंने अपने देव दुर्लभ मनोरथों को भी प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी कहते हैं, अब एक अन्य वृतांत सुनो। प्राचीन काल में अज नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनका सत्पुरुषों में भी बड़ा सम्मान था। वे माता पिता की भांति सब लोगों का हित करने वाले थे। उन्होंने पिता पितामह का राज्य पाकर मन ही मन यह विचार किया कि मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे संसार के दूसरे राजाओं ने अब तक न किया हो और जो भविष्य में होने वाले हैं वे भी जिसे न कर सकें। राजाओं के लिए सर्वोत्तम धर्म यही है कि प्रजा का भली भांति पालन करे, जिससे प्रजा वर्ग के लोग सुख पूर्वक रह सकें। राजा लोग लोभ में आकर जैसे जैसे प्रजा से अधिक कर लेने लगते हैं, वैसे वैसे प्रजा के हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। राजा कर लिए बिना हाथी, घोड़े और पैदल आदि सेना की रक्षा नहीं कर सकते, और यदि सेना न रहे तो नीच से नीच मनुष्य भी उन्हें दबा लेंगे। इसलिए सब राजा प्रजाजनों से कर लेते हैं। अतः मुझे हाथी, घोड़े और पैदल आदि के बिना ही केवल तपस्या की शक्ति से अपने राज्य को निष्कंटक बनाए रखना चाहिए। ऐसा सोचकर वे कर न लेकर सदा प्रजा को प्रसन्न रखने लगे। दूसरे राजाओं से भी कर लेना उन्होंने बंद कर दिया और अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ को आदर पूर्वक बुलाकर कहा, ब्राह्मण, इस धरती पर सबसे उत्तम तीर्थ कौन है, जहाँ थोड़े ही समय में भगवान शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, उसे शीघ्र बताइए, जिससे मैं वहां जाकर संपूर्ण लोगों के हित के लिए तपस्या करूं। वशिष्ठ जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, हाटकेश्वर क्षेत्र मनुष्यों को शीघ्र ही उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला तथा सब पातकों का नाशक है। वही सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। इसी प्रकार देवताओं में भी भगवती चंडिका ही ऐसी हैं, जो श्रद्धालु मनुष्यों द्वारा आराधना करने पर शीघ्र संतुष्ट होती हैं। इसलिए उसी क्षेत्र में जाकर तुम श्रद्धा पूर्वक देवी की आराधना करो। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्र व्रत में तत्पर रहो। नियम पूर्वक रहते हुए नियमित भोजन एवं त्रिकाल स्नान करो। वशिष्ठ जी के बताए अनुसार राजा अज ने हाटकेश्वर क्षेत्र में देवी की आराधना की। गंध, पुष्प और अनुलेपन आदि उपचारों के द्वारा निरंतर पूजा में तत्पर हुए राजा पर देवी चंडिका प्रसन्न हुई और बोली, वत्स, मैं तुम्हारे इस व्रत और पूजा विधान से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांगो, मैं उसे शीघ्र पूर्ण करूंगी। तब राजा ने कहा, देवी, मैंने संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से इस व्रत और तपस्या का आश्रय लिया है, जिससे सब लोगों को सुख मिले, ऐसी कृपा कीजिए। मुझे बहुत से ऐसे ज्ञान युक्त विचित्र विचित्र अस्त्र दीजिए, जो स्वेच्छा अनुसार सर्वत्र विचर सकें, जो इस भूतल पर स्थित और मेरे पास की भी सब वस्तुओं को भी स्वतः जान लें। लोक में पर स्त्री संगम आदि जो अपराध हो
उन सबको स्वयं जानकर अपराध के अनुसार जो स्वतः दंड दे दें, जिससे लोक में संकरता न फैलने पाए। इसके सिवा मुझे भांति भांति के मंत्र दीजिए, जिनसे मैं सबकी रोग व्याधियों को शीघ्र निवारण कर सकूं, जिससे मेरे राज्य में रहने वाले सब मनुष्य सुखी, निरोग, पुष्ट, निर्भय तथा शोक रहित हो जाएं। राजा का निवेदन सुनकर देवी बोली, राजन, तुमने यह एक ऐसा बड़ा अद्भुत कर्म प्रारंभ किया है, जिसे अब तक न तो किसी ने किया है और न आगे कोई करेगा। तथापि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। मैं तुम्हें समस्त ज्ञान युक्त शस्त्र देती हूँ और वैसे ही प्रभावशाली मंत्र देती हूँ। इन मंत्रों से बड़े बड़े भयंकर रोग भी तुम्हारे द्वारा रोक दिए जाएंगे, परंतु मेरे मंत्रों सहित उन सब अस्त्र शस्त्रों को तुम सदा सुरक्षित रखना। यदि वे तुम्हारी दृष्टि से कहीं दूर निकल जाएंगे तो मनुष्यों को बहुत अधिक पीड़ा देंगे। राजन, तुम जब स्वर्ग लोक को जाओ तब इन समस्त मंत्रों और अस्त्र शस्त्रों को यहाँ मेरे सम्मुख जल में स्थापित कर देना, जिससे सब व्यवहार पूर्ववत नीति के अनुकूल चल सके। तब बहुत अच्छा कहकर राजा ने देवी की आज्ञा शिरोधार्य की। फिर तो उनके सामने वे ज्ञान वैभव से युक्त नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र प्रकट हुए, जिनके लिए उन्होंने देवी से प्रार्थना की थी। साथ ही व्याधि नाशक मंत्र भी उनके ज्ञान में आ गए, जिनके द्वारा सब रोग स्वेच्छा अनुसार ग्रहण किए और छोड़े जाते हैं, तथा जिनके द्वारा दृष्टि में आए हुए सब मनुष्यों का सुख पूर्वक पालन होता है। इसके बाद राजा ने देवी के प्रसाद को ग्रहण करके अपनी पत्नी इंदुमती और पुत्र दशरथ को छोड़कर शेष समस्त पदार्थों और हाथी घोड़े आदि उपकरणों को ब्राह्मणों की सेवा में दान कर दिया। रोग व्याधियों को मंत्रों के द्वारा दूर करके वे डंडा लेकर अजा पालन की तरह स्वयं प्रजा पालन करने लगे। उनके राज्य में कोई छिपकर भी अपराध नहीं कर पाता था। यदि कोई प्रमादवश पृथ्वी पर पाप करता तो उसे तत्काल ही तद अनुकूल दंड मिल जाता था। राजा के वे दिव्यास्त्र किसी की दृष्टि में न आकर भी वध अथवा बंधन आदि दंड तत्काल देते थे। अन्य राजाओं के राज्य में तो मनुष्य गुप्त पाप करते थे, उन्हीं के पापों का यमराज दंड देते थे, परंतु राजा अज के राज्य में उन दिव्यास्त्रों के भय से डरा हुआ कोई भी मनुष्य पाप नहीं करता था। अतः वे सभी पाप मुक्त एवं पवित्र शरीर वाले हो गए। रोगों का नियंत्रण हो जाने के कारण सब मनुष्यों को उत्तम सुख प्राप्त होता था। इस प्रकार संसार से जब पाप का भय निवृत्त हो गया, तब यमलोक के सभी नरक सूने हो गए। कोई भी पुरुष नरक में नहीं जाता था। सत्य युग में लोगों का जैसा व्यवहार था, वैसा ही त्रेता में भी हुआ। एक समय भगवान शंकर व्याघ्र का शरीर धारण करके बार बार गर्जना करते हुए जहाँ राजा अज थे वहीं उपस्थित हो गए। विकराल शरीर धारण करने वाले उस व्याघ्र को देखकर राजा ने भगवती के दिए हुए सूर्य के समान तेजस्वी अस्त्र का प्रहार किया। क्रमशः देवी से प्राप्त हुए अन्य अस्त्रों का भी प्रयोग किया, परंतु उन सभी अस्त्रों को भगवान शंकर ने धीरे धीरे अपने मुख में ग्रहण कर लिया। तब अस्त्रों के अभाव से राजा ने व्याघ्र रूपधारी भगवान शिव से द्वंद्व युद्ध किया। उनके शरीर का स्पर्श होते ही भगवान शिव ने व्याघ्र शरीर त्याग दिया और भस्मांग राग विभूषित चंद्रमा का मुकुट के समान धारण किए हुए दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही थी। उन्होंने खड़वांग तथा सर्पमय आभूषण धारण कर रखे थे। भगवान शिव को इस रूप में प्रत्यक्ष देखकर रानी सहित राजा अज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद उनकी स्तुति करके वे विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आनंद अश्रु बहाते हुए हर्ष गदगद वाणी में बोले, प्रभु, मैंने अज्ञानवश जो आपका तिरस्कार किया और आपके ऊपर अस्त्र चलाया, वह सब अपराध क्षमा करें। भगवान शिव बोले, बेटा,
तुम्हारा अलौकिक कर्म देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अतएव उस तिरस्कार को मैंने अपनी स्वाभाविक क्षमा से ही क्षमा कर दिया है। राजन, तुमने जैसा राज्य किया, जिस प्रकार प्रजा की रक्षा की, वैसी राज्य व्यवस्था अब तक न तो किसी ने की थी और न कोई आगे करेगा। अतः तुम अभी अपनी इस रानी के साथ इसी शरीर से पाताल लोक में चलो। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं अयोध्या नामक महापुरी में अपने पुत्र दशरथ को राज सिंहासन पर बिठाकर उसे मंत्रियों के अधीन सौंपकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जिन्होंने संतुष्ट होकर मुझे अस्त्र शस्त्र तथा यंत्र समुदाय दिए थे, उन महादेवी ने यह आज्ञा की थी कि जब तुम दुस्त्यज मृत्यु लोक का त्याग करने लगो, तब मेरे कुंड में इन सबको डाल देना। अतः आप उन सब अस्त्र शस्त्रों को मुझे पुनः लौटा दें, जिससे मैं देवी के ऋण से ऊऋण हो जाऊं। उनके ऐसा कहने पर भगवान त्रिपुरारी ने राजा को वे दिव्य अस्त्र शस्त्र लौटा दिए और आज्ञा देते हुए कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र स्वयं ही राजा हो जाएगा। वह वीरता, उदारता और शम आदि गुणों से संपन्न होकर तुम्हारे वंश को धारण करने में समर्थ होगा। तुम आज ही मेरे साथ इस देवी कुंड के पवित्र जल में प्रवेश करके मेरे धाम को चलो। आज माघ शुक्ल चतुर्दशी का दिन है। दूसरा कोई भी पुरुष जो इस तिथि को देवी की भक्ति पूर्वक पूजा करके इस जल में गोता लगाकर प्राण त्याग करेगा, वह पाताल लोक में, जहाँ हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध मेरा दिव्य विग्रह है, वहाँ पहुँच जाएगा। हे नृपश्रेष्ठ, जो इस तीर्थ में केवल स्नान मात्र करेगा, उसके 108 रोगों में से एक भी नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने रानी तथा उन अस्त्र शस्त्रों के सहित राजा को साथ लेकर उस देवी कुंड के जल में प्रवेश किया और वहां से उन्हें अपने धाम में पहुंचा दिया। उसी मानव शरीर से राजा अज अपनी रानी के साथ आज भी अजर अमर होकर वहाँ पाताल में रहते हैं और हाटकेश्वर भगवान की श्रद्धा पूर्वक आराधना करते हैं। इस प्रकार हाटकेश्वर क्षेत्र में माहेश्वरी देवी का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसे राजा अज ने श्रद्धा पूर्ण हृदय से स्थापित किया था। आज का अध्याय बस यहीं तक। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए भगवत गीता का यह अध्याय। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आपके सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासना करते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन और ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजन करते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मानते हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है
तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा में स्थिति होना कठिन है। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण परमेश्वर को ही तेल धारा के सदृश अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजन करते हैं, वे हे अर्जुन उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूँ। इसलिए हे अर्जुन तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए ही परायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। और यदि इसको भी करने के लिए तू असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग की शरण हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर दे। क्योंकि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ और हानि में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदिकों से रहित है वह भक्त मेरे को प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित तथा भीतर और बाहर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है एवं पक्षपात से रहित और दुष्टों से छूटा हुआ है, वह सर्व आरंभों का त्यागी अर्थात मन वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न सोच करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। जो पुरुष शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में समान भाव रखता है तथा सर्दी और गर्मी सुख और दुख आदि के द्वंद्वों में समान भाव रखता है और सब संसार में आसक्ति से रहित है तथा जो निंदा और स्तुति को समान समझने वाला और मननशील है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है एवं जिस किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में भी सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। और जो मेरे परायण हुए अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति एवं सबका आत्म रूप और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इस कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय हैं। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल नयन कमल अभिराम।
पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया दीनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पै पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की कथा पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में भगवान श्री कृष्ण जी की जय भी जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।